हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसका हम आधी कविता जो है वो पहले पार्ट में कर चुके हैं। आज हम आगे की करेंगे। देखिए क्या कहते हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल गए बानर निकर, आए गयो हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। प्रलाप क्या होता है? विलाप, दुख भरा रोदन या जैसे कोई दुख की स्थिति में जोर होता है उसको कहा जाता है प्रलाप। विकल होता है परेशान, वानर बंदर को कहा गया है। निकर होता है समूह, और आय होता है आना, ग्यव होता है गए, और हनुमान पता ही है जिमी होता है जैसे, और करुणा को कहा जाता है मैं वीर वीर रस। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि लक्ष्मण की मूर्छा के कारण दुखी राम का विलाप सुनकर या प्रलाप सुनकर जो वानर सेना थी वो अत्यंत व्याकुल हो गई। या वानर के जितनी भी सेना थी वो सारे क्या है परेशान हो गई। पर उसी समय क्या है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। उनके आने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। अर्थात क्या है, भावार्थ कर देंगे कि पल भर में पहले परेशान वानर से है ना उत्साह से भर गई। चारों तरफ क्या था, प्रसन्नता का माहौल हो गया था। आगे देखिए। हर्षि राम बटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब किन्हीं उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लगाई प्रभु बटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहा पहुँचावा, जेहि विधि तभी ताही लई आवा। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। हर्षी होता है खुश होकर या हर्षित होना, बटेऊ भेंट की या मिलना, अति बहुत अधिक, कृतज्ञता कहते हैं या जिसका एहसान मानते हैं वो। तुरंत होता है तुरंत या उसी समय। वेद होता है वेद्य किन्हीं किया, उपाय लक्ष्मण हर्षाई हर्षित हो गई या खुश होकर। हृदय होता है हृदय बटेऊ मिले, हर्ष से खुश होकर, सकल समस्त, कपि बानर भ्राता भाई, कपि हनुमान, ताही जहाँ से लई आवा लेकर आए थे। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि कवि का कथन है कि संजीवनी जो औषधि लेकर आए थे हनुमान जी श्री राम ने भेंट की। हनुमान से मिलकर परम सुजान श्री राम ने उनके प्रति अपार कृतज्ञता प्रकट की। कि क्या है कि जो हनुमान जी हैं वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। तो श्री राम जो है वो हनुमान जी का इस बात के लिए एक एहसान प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने उस पर एक एहसान करा है, एक प्रकार से एहसान किया है कि वो उनके भाई के लिए इतनी दूर से संजीवनी लेकर आए हैं। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय, कि जो वैद्य जी थे उन्होंने उसी समय उनका उपचार किया। और उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, कि लक्ष्मण जी के उपचार से जल्द ही लक्ष्मण जी जो थे वो हंसते हुए उठ गए। हृदय लाई प्रभु बटेऊ भ्राता, कि प्रभु श्री राम ने क्या है लक्ष्मण को, अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनसे मिले वो। हर्षे सकल बालु कपि भ्राता, कि लक्ष्मण जी को सचेत अवस्था में देखकर वानर सेना के समस्त भालुजन हनुमान और वानर भाई क्या है अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर है कपि पुनि वेद तहा पहुँचावा, जेहि विधि तभी ताही लई आवा। फिर वो क्या कहते हैं कि उसके पश्चात जो हनुमान जी ने दोबारा से वैद्य जी जो थे उनको वहीं पहुंचा दिया जहां से वो उन्हें लेकर आए थे, और हनुमान जी के वैद्य को सकुशल उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया है। आगे हैं। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करे ताही जगावा। जागा निशिचर दिखे, कैसा मानू कालू देह धरी जैसा। कुंभकर्ण भुजा कहूँ भाई, कही तब मुख रहे सुखाई। यह होता है इस, और वृतांत होता है जो घटना घटी है उसको। दशानन रावण को सुनकर अति बहुत, और विषाद होता है दुख, पुनि पुनि बार बार,
सिर धुनने लग जाते हैं, सिर को वो पीटने लग जाता है। और उसके बाद है पही होता है पास विविध अनेक जतन प्रयास निशिचर राक्षस मानो कालू काल या यमराज देह धरी शरीर धारण करना तब तुम्हारा। कि इसकी व्याख्या देख लीजिए। यह वृतांत दशानन सुना हूँ कि लक्ष्मण जी के क्या है, होश में आने के जो वृतांत है, जो घटना है वो रावण ने सुनी। अति विषाद पुनि पुनि सर, और उसने क्या है बहुत ही चारों तरफ फैल गई थी। अति विषाद आएगा कि इस बात से रावण जो था वो अत्यंत दुखी होने लगा, दुखी हुआ और बार बार अपना सिर पटकने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और आगे क्या है, विविध जतन करी ताही जगावा, कि वे बहुत अधिक व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने के लिए आए और रावण ने अनेक प्रयास करके कुंभकर्ण को नींद से जगाया। फिर है जागा निशिचर देखिए कैसा मानो काल देह धरी वैसा, कि कवि कहते हैं कि रावण ने अनेक प्रयास करने के बाद कुंभकर्ण को नींद से जगा दिया। वह नींद से जागता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने यमराज के शरीर को धारण कर लिया हो। आगे है कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई कही तब मुख रहे सुखाई, कि रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई कहो कैसे आए हो और तुम्हारे मुख पर या तुम्हारे चेहरे पर यह व्याकुलता कैसी है, अर्थात तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। फिर है कथा कही सब तेही अभिमानी जेही प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन है सब निशिचर मारे महा जोधा संखारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी भेट अतिकै अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीर परे समर मही सब रणधीर। कथा होती है कहानी या वार्ता, तेही उस जेही जिस हरि हरण किया आनी लाए तात भाई कपिन है हनुमान, और जोधा होता है योद्धा, संहारे संहार किया, दुर्मुख कड़वी जुबान बोलने वाले या कड़वा बोलने वाले, सूर्य रिपु होता है देवताओं का शत्रु, मनुज हारी होता है मनुष्य को नष्ट करने वाला, भट्ट योद्धा, अधिकाय विशाल शरीर, महोदय महापेट वाला, आदि वीरा वीर, समर युद्ध, मही भूमि, रणधीरा रणधीर। कि आगे देखिए कि कवि का कहते हैं कि कथा कही तब सब तेही अभिमानी जेही जिस प्रकार सीता हरियाणी, कि क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण किया था उस अभिमानी रावण ने वह समस्त कहानी क्या अपने भाई कुंभकर्ण को बताई। तात कपिन है सब निशिचर मारे महा जोधा संहारे, कि रावण क्या कहते हैं कि हनुमान ने क्या है हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया और हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को राम की सेना ने संहार कर दिया है। दुर्मुख सुररिपु मनुज हारे, कि दुर्मुख और वह कड़वी जुबान बोलने वाले और देवताओं का जो शत्रु और मनुष्य को नष्ट करने वाला। आगे है भेट अतिकाय अकंपन भारी आ जाएगा, कि भारी योद्धा अतिकाय अकंपन और महान बड़े पेट वाले आदि सभी रणधीर वीरभूमि में क्या है वीर रणभूमि में मारे गए हैं, अर्थात आज हमारी सेना के बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। सेना में अब कोई भी महान योद्धा नहीं बचा है। फिर देखिए सुनी दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। दस्कंदर क्या होता है 10 मुख वाले अर्थात रावण को कहा जाता है। बिलखान बिलखने लगा, जगदम्बा जगत जननी माँ, हरि प्रभु आनी अन्य सठ दुष्ट या नीच, कल्याण होता है कल्याण करना या किसी का भला करना। कि कवि क्या कहते हैं कि कुंभकर्ण क्या है रावण के वचनों को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठा। वह व्याकुल होकर मन ही मन सोचने लगा कि यह मूर्ख तो साक्षात जगत जननी माँ अम्बा का हरण करके लाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब जगदम्बा जो है इस दुष्ट पापी रावण का कल्याण करना चाहती है, अर्थात अब रावण का विनाश जो है वह निश्चित है, इसे कोई भी नहीं बचा
सकता है। भावार्थ में हम देखिए ये कविता इतनी है, भावार्थ लिख देंगे कि इस प्रस्तुत समस्त कविता में कवि तुलसीदास ने रामायण के समय हुए युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी के द्वारा संजीवनी, किस प्रकार से संजीवनी लेकर आते हैं, उन्हें बचाते हैं, और किस प्रकार से क्या है राम जो है वो अपने भाई के मूर्छित होने का विलाप करते हैं, और तरह तरह के सवाल जो है वो उनके मन में उठते हैं। इन सभी का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। और इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए क्या है। पहला आ जाएगा कि अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा, छंद हैं, अनुप्रास अलंकार हैं, बिंब योजना है, वीर रस हैं, और ओज गुण का प्रयोग किया गया है, अभिधात्मक शैली है, और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट इतने बहुत हैं। ये कविता हमारी आज यहाँ पर ख़त्म होती है। इतनी ही है ये।